नमस्कार आप सभी को। मैं रविंद्र सिंह, कॉमरेड कोचिंग क्लासेस एक बार फिर से आप सभी के सामने अपनी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा मैथ्स का। और अभी आपको पता ही है, आपके जो एमटीएस के एग्ज़ाम है उसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है। आपके वो 2 मई से 19 मई तक चलने वाले एग्ज़ाम हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें आपको मैथ्स के लिए बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं मैथ्स की क्लासेस को लेकर है। उस अब जो मैं लगातार क्लासेस लेके आऊंगा उसमें हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो एसएससी ने अपने पूछे हैं उस पैटर्न के आधार पर हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो एमटीएस से रिलेट होंगे, कुछ एसएस आपके सीएचएसएल से भी होंगे, कुछ आपके एसएससी जीडी के भी होंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं की श्रृंखला मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। हमारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के होंगे। मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, अगर आप इन क्लासेस को लगातार देखते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर वहां से आने वाले हैं। तो देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है आज के। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 36 मीटर पटुआ जूट बेचने पर एक दुकानदार 12 मीटर पटुआ यानी कि जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, यह आपका क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन होगा। इन्होंने कहा कि वो 36 मीटर जब बेचता है तो उसे 12 मीटर के बराबर लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12 मीटर प्रॉफिट हो रहा है आपका। और कहीं ना कहीं अगर ये इतना प्रॉफिट है तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका 24 होगा। कितना होगा, 24। फिर दोबारा ध्यान देंगे, इन्होंने कहा है कि 36 मीटर जब वो जूट बेचता है तो उसको 12 मीटर जूट के बराबर लाभ होता है। तो ये प्रॉफिट हो गया उसका 12 का, और 36 में से अगर हमने 12 घटाए तो आपका 24 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। और परसेंटेज निकालने का आपका फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट कितने का है, 12 का, और सीपी कितना बच्चों, 24 इंटू 100। हम इसको कट कर देंगे, यानी 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे 5, इसको 50 बार, तो 50% उसको लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और यही इसने पूछा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। मैंने बताया बच्चों कि आपके एमटीएस के एग्जाम आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, लेकिन ध्यान रहे ये वीडियो केवल और केवल एमटीएस के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बड़े ध्यान से देखें और वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप लगातार कोचिंग कर रहे हो कहीं पे तो आपको पता भी होगा ये इस टाइप के क्वेश्चन कितने इंपोर्टेंट होते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात करें। पहली बात बच्चों, हमारे पास दो क्लास दे रखी है, 9 और दूसरी दे रखी है आपको 10th। क्लियर है बच्चों। अब इनमें बता रखी है कि कुल संख्या कितनी है, 42। 9th में है आपकी 42 और 10th में है आपकी 45। दो क्लास दे रखी है, इनमें आपकी संख्या बता रखी है। ठीक है, कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5। ठीक है बच्चों, लड़कियों का यानी कि बॉयज 9x हो गए और लड़कियां कितनी हो गई तुम्हारी, 5x होगी कक्षा 9th के हिसाब से। ऐसी कक्षा 10th के हिसाब से हो गया 8x प्लस 7x बराबर 45। क्योंकि देखो हमें ना तो लड़कियों की संख्या पता है एग्जैक्टली और ना ही लड़कों की संख्या पता, तो मैंने क्या मान लिया, इनको x करके मान लिया। ठीक है बच्चों, कि x का इतना आपका ये है, x का उतना वो है। तो बेटा देखो, क्योंकि टोटल संख्या आपकी 10th में 45 है, ऐसी 9th में आपकी 42 है, तो उस आधार पर हम देखेंगे कि 9 और 5 14, x बराबर 42, यानी कि x बराबर 3। 9th में आपका बॉयज कितना आ जाएंगे बच्चों, बॉयज आ जाएंगे तुम्हारे 9 3 जा 27 और गर्ल्स हो जाएंगे आपकी 5 3 जा 15। ऐसे 10th में देखेंगे 8 7 15, 15 x बराबर हो गया आपका 45 और x बराबर 3। बॉयज कितना आ गए बच्चों, यानी कि 3 8 24 और आपकी गर्ल्स आ गई 3 7 जा 21।
अब इन्होंने पूछा है बच्चों क्वेश्चन में दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या। तो बॉयज कितने हो गए बच्चों टोटल, यानी 27 प्लस 24 इट मींस 51। ऐसी आपकी गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स होगी बच्चों 15 प्लस 21 इट मींस 36। अंतर पूछा है तो बॉयज माइनस गर्ल्स कर देंगे आप, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1। तो लड़के और लड़कियों की जो संख्या का जो अंतर है प्यारे बच्चों वो आ जाता है आपका 15। कितना आ जाता है 15 यानी कि 15। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। देखा आपने, बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए इस तरीके से एक और क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं। हमारा एक और क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों 12%, 4%, 7% गुना 2 गुना 10 की पावर 6, इसका आंसर बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो 12% आप जानते हो पर सेंट इंटू 4% इंटू 7% इंटू 2 गुना 10 की पावर 6, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन होने वाला है। देखो बच्चों 2 पावर ये रही, 2 पावर ये रही, 2 पावर ये रही, यानी कि नीचे हम देखेंगे 10 की पावर 6 हो जाता है। तो 12 गुना 4 गुना 7 गुना 2 बटे 10 की पावर 6 गुना 10 की पावर 6। इस 10 की पावर 6 से ये कट हो जाता है। अब इनके गुना कर लेते हैं। 12 की गुना 7 में करेंगे यानी कि 84 गुना 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 64 और 3 67, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 672। 672 इसका आंसर हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 12% यानी परसेंट, 4% 7% गुना 2 गुना 10 की पावर 6। तो देखो बच्चों 2 पावर ये रही, यानी कि तुम्हारा 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, यानी कितनी हो गई आपकी 10 की पावर 6 हो गई बच्चों। तो 12 गुना 4 गुना 7 गुना 2 लिख दिया, गुना 10 की पावर 6 लिख दिया। आपने देखा 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 आपस में कट हो गया। गुना करी 12 7 से 84, 8 और 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई करी 672 आपका आंसर आ गया। देख लेते हैं एक और इसी प्रकार का बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। देखो हमारा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन दिया हुआ है 112 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर विमाव वाले एक ठोस धातु के आयताकार, यानी ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है, यानी कि उसको मेल्ट करा जाता है। ठीक है बच्चे। और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बच्चों हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर हम किसी धातु के गोले को या किसी बेलन का या कुछ भी अगर पिघलाने की बात करता है तो कहीं ना कहीं हमें चलना पड़ता है बच्चों किसकी ओर, आयतन की ओर। किसकी ओर, आयतन की ओर। अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, अगर देखो इन्होंने कहा आयताकार, आयताकार ब्लॉक की बात करिए। ब्लॉक मतलब एक तरीके का आपका एक डिब्बा टाइप में हो गया बच्चों। कैसा हो गया, डिब्बा। क्योंकि अगर इसमें आयत मानते तो उसमें लंबाई और चौड़ाई का ही मैटर रहता, लेकिन इसमें आपको 3 चीजें रखी है, एल बी एच। क्या दे दी, एल बी एच। और एल बी एच करते साथ ही हमारे दिमाग में एकदम आती है घनाभ की। किसकी बात आती है बच्चों, घनाभ की। यानी कि आपके पास जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था, एक डिब्बे के रूप में। यानी कि डिब्बा कैसे बना, ये आयत से बना हुआ डिब्बा है। किससे बना हुआ है, आयत से। तो ऐसे करके आपका आयत बना दिया हमने, और आयत से बना दिया बच्चों एक हमने घनाभ। क्या बना दिया, घनाभ। यानी कि आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, बात समझ में आ रही है, ऐसा स्ट्रक्चर था आपके पास, उससे क्या करा इन्होंने, पिघलाया। यानी कि इसका स्ट्रक्चर का दे रखा है, लंबाई दे दी आपको 112 सेंटीमीटर, और आपको ब्रीथ दे दी इन्होंने आपको 44 सेंटीमीटर, और आपकी जो हाइट है ये वाली, इसका मान दे दिया आपको इन्होंने 25 सेंटीमीटर। यानी L बराबर 112, B बराबर 44 और C आपका H बराबर दे दिया इन्होंने 25 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्होंने इसको पिघलाया। यानी कि देखो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया बच्चों घनाभ। क्या बन गया, घनाभ। इसको इन्होंने पिघलाया, और पिघलाने के बाद इसको ढाला बच्चों एक त्रिज्या वाले बेलन के रूप में। यानी कि एक इन्होंने बनाया बेलन। यानी बेलन का स्ट्रक्चर ये होता है, आप लोगों को पता ही है।
ऐसे इन्होंने एक बेलन बना दिया और इसकी त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक अगर मैं बात करूं यह है आपकी 35 सेंटीमीटर। आर बराबर दे दिया इसमें 35 सेंटीमीटर। देखो बच्चों हमें इसका एच नहीं पता, इसकी हाइट नहीं पता, बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब ये सिंपल सी बात है भाई, इसको पिघलाया इसके बराबर कर दिया, यानी कि इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुना B गुना H बराबर किसके दे रखा है प्यारे बच्चों? बराबर दे दिया आपको बेलन के आयतन के। मैं लिख देता हूं घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है बच्चों, LBH बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, L का मान हो गया आपका कितना? 112, B का मान हो गया 44, H का मान हो गया 25, पाई का मान 22/7 गुना R का मान हो गया बच्चों आपका 35 गुना 35 और गुना H। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, देखो ऊपर वाली वैल्यू नीचे पहुंचा देंगे और इसको ऊपर, यानी 112 गुना 44 गुना 25 गुना 7 नीचे पहुंचा देंगे आप 22 गुना 35 गुना 35 बराबर H। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको कट करता हूं, 22 दूनी 44, अभी काटेंगे 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 5 सते 35। अब 7 से मैं इसको काट लेता हूं, 7 कटेगा 7 एकम 7, 7 6 42, तो H बराबर आ गया बच्चों आपका 32 सेंटीमीटर। H बराबर कितना आ गया? 32 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है आपका 2 पाई आर एच। कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर एच होता है। फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, 2 गुना 22/7, आर का मान है आपके पास 35, एच का मान है आपके पास 32। देखो 7 से काटेंगे 5 बार, अब इसकी गुना करेंगे, 22 दूनी 44 गुना 32 पंजे होता है आपका 160, इन दोनों की गुना करेंगे, यानी इसकी गुना करेंगे आपका आएगा 70 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था आपका 112 सेंटीमीटर, आपका 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था पिघलाने की बात करें तो हम चलते हैं बच्चों आयतन की ओर। किसकी ओर चलते हैं? आयतन की ओर चलते हैं। हमारे पास ये ब्लॉक था इस तरीके से आयताकार, इसको हमने घनाभ दिया नाम, क्योंकि LBH तीनों दिया हुआ था। पिघलाने के बाद इन्होंने एक बेलन बनाया, क्योंकि आयतन है दोनों का, इसका भी आयतन और उसका भी आयतन, दोनों आयतन हमने बराबर रख दिए, घनाभ का आयतन और बेलन का आयतन। तो L गुना B गुना H बराबर पाई आर स्क्वायर H हो जाता है बच्चों। हमने इसको सोल्व करा, सोल्व करने के बाद आपका H का मान आया, जो कि इसकी ऊंचाई प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद बेलन का हमने फॉर्मूला लगाया और आपका ये आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैंने तो लेंथी क्वेश्चन क्यों करा। बेटा देखो, ये अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं सॉर्ट आप नहीं कर पाओगे, तो आपको ये जानना जरूरी है। इसके फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, आपको वो आने चाहिए। उन फॉर्मूलों के बेस पे आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ऐसी हमारी और भी वीडियो आपके एग्जाम से पहले आपको देखने को मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन सभी क्वेश्चनों में कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहा। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो कॉमरेड कोचिंग क्लासेस, जो कि रिठानी गोपला रोड में है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही कम फीस में आपको वहां पर ये जो हमारी सुविधा है वो आपको उपलब्ध होगी।